Hey guys, welcome back to our channel. Today we will discuss Geography Chapter 1 Class 6 NCERT Resources. जैसे कि हमें पता है हमारी जो NCERT है उसमें हमें कोई भी टॉपिक समझाना होता है तो हमारे लिए स्टोरी दी गई होती है। तो उसी तरीके से पहले हम इस उसमें Let's start this chapter. Manu, Mona and Raju helping अम्मा। मोना एंड राजू अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं घर को सफाई करने में। अब चीज़ें देखते हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं। जैसे कपड़े धुल रहे हैं, यूटेंसिल्स बर्तन साफ कर रहे हैं, फूड ग्रेन्स कॉम्स एंड द बॉटल ऑफ हनी, ये सारे काम कर रहे हैं। ये सारे काम हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है। सेड अम्मा दीज आर, अम्मा कहती है ये सारी रिसोर्सेज है। व्हाट इज़ अ रिसोर्स? रिसोर्स क्या है? क्वेश्चन पूछते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम यूज कर रहे हैं टू सेटिस्फाई नीड, अपनी ज़रूरतों को कंप्लीट करने के लिए। मीन्स हमें जैसे प्यास लगी है, वी आर थर्स्टी, तो हमें प्यास लगी है तो हम अपनी नीड को कैसे कंप्लीट करेंगे? वाटर, पानी को पी के अपनी थर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। तो रिसोर्स है। रिप्लाइड अम्मा, लुक अराउंड, यू ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। बहुत तरह की रिसोर्सेज है। जैसे कि हमें ज़रूरत होती है, रात हो जाती है तो हमें लाइट की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है वाटर से, वहाँ से आती है। मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, द वाटर वी ड्रिंक, द थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी इन हाउस, द रिक्शा यू यूज़, जो बुक हम रीड करते हैं, जो हमारे फादर टेस्टी स्नैक प्रिपेयर करते हैं, जो फ्रेश वेजिटेबल्स आते हैं, ये सारी की सारी रिसोर्सेज है। अब लेट्स लिस्ट आउट 5 रिसोर्सेज जो आप अपने घर में या क्लासरूम में देखते हो। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक। इनसे कॉमन है, सारी चीज़ों में यूटिलिटी आती है। दे हैव ऑल बीन यूज बाय, ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा यूज़ की जाती हैं। सारी की सारी यूटिलिटी, वो चीज़ जो चीज़ हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे स्कूल में देखिए, आपके स्कूल में साइंस लैब होता है, तो वो एक रिसोर्स है, हमारे लिए यूज़फुल है। हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं जो हम साइंस लैब में ही कर सकते हैं। कंप्यूटर लैब होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सारी की सारी स्कूल में भी एज अ रिसोर्स। इवन आपका जो ब्लैक बोर्ड भी है वो भी एक रिसोर्स ही है हमारे लिए, क्योंकि आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, फ्लो डायग्राम से लिख के या उससे समझानी है, तो टीचर विल डिफाइन इट पॉजिटिवली इन दी क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ ब्लैक बोर्ड। तो वो यूटिलिटी है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, इट बॉट्स मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस को जो एक रिसोर्स बनाए। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? अब कोई चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है? राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू जानना चाहता है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव, चीज़ें जब रिसोर्स बनती है जब हमें उसकी एक वैल्यू, इट्स आर यूटिलिटी गिफ्ट्स, और हमारी यूटिलिटी ही उसे एक वैल्यू देती है। इवन अगर हमारा स्कूल बैग भी है ना, हम स्कूल नहीं जाते तो हम उसे यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो हम उसे वैल्यू नहीं देंगे। अगर यूज़ कर रहे हैं तो ही तो उसे वैल्यू देंगे। यूटिलिटी ही चीज़ों की वैल्यू कराती है। यूट हाउ डज समथिंग बिकम, राजू नाउ वांटेड टू, कोई रिसोर्स कैसे बनती है? अम्मा बताती है दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स जब उसकी वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ, मतलब कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, और कुछ की तो इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, मेटल्स की एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप की वैल्यू नहीं है, मतलब आपने कोई भी व्यू देखा, मॉर्निंग व्यू देखा, सनसेट देखा, तो ये सारी की सारी लैंडस्केप है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आपको गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम कुछ भी खरीदना है, कुछ भी, इवन आयरन, यूटेंसिल, सबकी एक वैल्यू होती है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट, दोनों हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, टाइम के साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बनती जाते हैं। विद रिस्पेक्ट टू योर टाइम, जैसे टाइम बीतता जाता है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती जा रही है। योर ग्रैंड फादर्स होम रेमेडीज़, आपने पता है घरेलू नुस्खे हमारी अम्मा, दादी, मम्मी बहुत कराते हैं। जब हमें कफ होता है तो कहते हैं कि ये ले लो, ये ले लो, इससे सही हो जाएगा। कफ सिर्फ नहीं हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो होममेड रेमेडीज़ ट्राई की जाती है। कमर्शियल वैल्यू भी दे रही है, बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय मेडिकल फर्म में बेचते हैं तो वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाएंगी। इसमें पेटेंट का मतलब है, इट मीन्स इट एक्सक्लूसिव राइट है ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन के ऊपर किसी का भी राइट हम बना सकते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में चेंज कर देते हैं। बोथ आर, दोनों ही हमारी ज़रूरतों को रिलेट करते हैं। पीपल दैम सेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, हम खुद ब खुद एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। हमारे आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज जो क्रिएशन करते हैं ज़्यादातर। हर एक डिस्कवरी, मतलब आपने एक वजह, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मतलब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसकी
इन्वेंशन जब भी करेंगे, या एवरी डिस्कवरी इन्वेंशन बहुत सारी करी, द डिस्कवरी ऑफ फायर, तो उसमें हम लोग पहले रो फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते थे, लेकिन कुकिंग पता है फायर का इन्वेंशन हुआ, हमने पका हुआ खाना शुरू कर दिया। इन्वेंशन ऑफ द व्हील, अल्टीमेटली डेवलपमेंट हुई न्यूयर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले लॉन्ग डिस्टेंस पैदल ट्रैवल किया जाता, लेकिन आपके आज देखो कितने सारे ट्रांसपोर्ट है, एयरवेज, लैंडवेज। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टर्न एनर्जी मीन्स, आज के समय में पहले पेट्रोल और डीजल पे ही चलती थी गाड़ी, अब हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक, वाटर, इनसे भी व्हीकल्स चलने वाले हैं। अ वेरी वैल्यूएबल वन, सो आई एम रिसोर्स टू। मैं भी मतलब आप भी एक रिसोर्स हो, आप भी एक मतलब आप ये देखिए, आप अभी पढ़ रहे हैं, फिर आप एक एसेट बनोगे अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि आप भी देश की इकोनॉमी में हेल्प करोगे, तो आप भी एक रिसोर्स। यू नेवर नो कि हम लोग आगे जाके कोई कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, डॉक्टरी लाइन में आपने किसी बीमारी को डायग्नोस निकाल दिया जिसका आप देख, तो यू आर ऑल्सो अ रिसोर्स। इंजीनियरिंग में, एआई में और बात ज़्यादा वो करते हैं, रोबोट्स भी तो इंसान ने ही बनाए हैं ना, तो वो भी, हम भी एक रिसोर्स हैं। इट इज़ द एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजी क्या है, लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दो टाइप के हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज इज ऑफ टू टाइप्स, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। नेचुरल रिसोर्सेज होती क्या हैं, जो हमें रिसोर्सेज नेचर से मिली है, हमने उन्हें मॉडिफाइड नहीं किया है। जो एयर वी ब्रीथ, द एयर वी लिक्स एंड द सॉइल, मिनरल्स, ये सारी की सारी रिसोर्सेज है। मैनी ऑफ रिसोर्सेज है, कुछ रिसोर्सेज तो फ्री गिफ्ट्स हैं हमें नेचर का, और कुछ को हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। मैनी नीडेड यूजिंग नेचर द बेस्ट पॉसिबल वे। नेचुरल रिसोर्सेज ब्रॉडली क्लासीफाई कर रखा है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच वी गेट रीन्यूड हो जाती हैं, रीप्लेनिश्ड हो जाती है एकदम से। सम ऑफ दीज अनलिमिटेड हैं और नॉट इफेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा तो इफ़ेक्ट होती ही नहीं है, जैसे सोलर, विंड एनर्जी। येट केयरलेस, अगर हम इन्हें भी केयरलेसली यूज़ करेंगे तो इनका स्टॉक ख़त्म हो जाएगा। वाटर अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन पानी की शॉर्टेज आती है कि ये पानी की कितनी शॉर्टेज है हमें पीने के लिए, हर कोई कहता है कि ये बूंद बूंद बचाओ पानी की, लेकिन पानी इतना है तो ब्लू प्लैनेट कहा जाता है अपने अर्थ को, लेकिन वो पीने योग्य नहीं है, यूजेबल नहीं है। पीने योग्य फ्रेश वाटर है, और फ्रेश वाटर की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है। बहुत सारे पार्ट्स में हमारे वर्ल्ड के वाटर स्कार्सिटी फेस कर रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिनका हमारे इसमें लिमिटेड स्टॉक है। वंस द स्टॉक हैज एग्जॉस्टेड, एक बार स्टॉक एक्सपॉस्ट हो गया तो उसे 1000 लग जाएंगे उसे रीन्यू होने में, रीप्लेनिश में। हमारी इवन पूरा लाइफ स्पैन गुजर जाएगा। हम लोग पेट्रोलियम अब का यूज़ नहीं कर रहे हैं, 1000 ईयर्स पहले का यूज़ कर रहे हैं पेट्रोलियम। इवन हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाएंगी। जो कल्टिवेटेड परफेक्ट सॉइल होती है ना टू ग्रो दी प्लांट्स, उसे भी पिंच सॉइल बनने में 1000 ईयर्स लग जाते हैं। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर, इन रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम नेचुरल गैस हैं कुछ एग्जांपल। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड करता है वहाँ के फिजिकल फैक्टर्स कैसे हैं, टेरेन कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, एल्टीट्यूड कैसा है। एल्टीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम दी सी। सी से मतलब कि हिमालय, हिमालय माउंट एवरेस्ट वो सी लेवल से बहुत ऊपर है, तो वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। आपका अगर एक चीज़ देखें, अंटार्कटिका, एज ऑफ साइंटिस्ट कहते हैं अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, मतलब मिनरल्स ओर्स वगैरह हैं, माइनिंग करके निकाल सकते हो, बट माइन हो नहीं सकते क्योंकि ग्लेशियर्स हैं, जितने भी कोस्टल एरियाज है सारे डूब जाएंगे। Factors difference so other this human made resources, sometimes natural resources regarded only original form change होती। Iron ore was not a resource until people learned to extract iron for it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery. Technology भी एक man made resources है, so people like use natural resources to make human कि उसे रिसोर्स को बनाए। जैसे कि बेस्ट वे, हमने अपनी नॉलेज और स्किल लगा के एक तरीका निकाल लिया कि हमें नेचर की ये वाली रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है। ग्लॉसरी, स्टॉक ऑफ इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स जो अवेलेबल है। मेक अ लिस्ट ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की बनाओ। आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स क्वांटिटी रेफ़र करती है और एबिलिटी की, हम फिजिकल और मेंटल कैसे हैं। दे आर डिफरिंग ट्रीटमेंट कैसा है रिसोर्स के, डिनाई नहीं कर सकते। स्किल्स और ह्यूमन डेट हेल्प्स इन ट्रांसफर फिजिकल वेट, अपने फिजिकल मटेरियल को भी फिजिकल
आपको पता है कि हर कोई एजुकेशन में अच्छा नहीं होता, किसी को स्पोर्ट्स में जाना होता है, किसी को कुछ और करना होता है, क्योंकि हर एक इंसान हर चीज़ के लिए नहीं बना होता। तो अपनी स्किल्स और नॉलेज को यूज़ करके हम अपनी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं। That is why human beings एक special resource है. Peoples are human resource. Education and health. People are valuable resource में quality बढ़ाते हैं people skills so that they are able to create resource, जिसे human resource development कहा जाता है. अब ऑब्वियस सी बात है, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए हमें रिसोर्सेज कंजर्व करके रखनी है. मोना को एक सपना आता है, उसने देखा कि पानी सूख गया है चारों तरफ, ट्री कट गए हैं, कोई शेड नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है. उसने अम्मा कहती है, अम्मा को बताती है. अम्मा रिप्लाई करती है केयरफुल दैट इन योर रेनोवेट, बहुत ही स्केयर हो सकता है, रिप्लाइड अम्मा. अपनी रिसोर्सेज को केयरफुली और उन्हें टाइम देना कि वो रीन्यू है, इसे कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन. बैलेंसिंग बनाना अपनी ज़रूरत और रिसोर्स को कंजर्व करने को हम फ्यूचर के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपनी रिसोर्स कंजर्व कर सकते हैं. हर एक इंसान को अपना कंजप्शन, जितने कि हर एक इंसान की रिसोर्सेज अलग अलग होती हैं, उन्हें कम करें, रिसाइकल करें, रीयूज़ करें. अल्टीमेटली डिफरेंस आता है, मतलब कि वाटर हर 12 से 13 लीटर एक इंसान को चाहिए होता है. तो आप घर में धुलाई कर रहे हैं जैसे, तो उसे जो हम कपड़े धोने वाला पानी होता है उससे कर लें, पोछा उससे लगा दें. जो वेजिटेबल हमने धोई हैं जिस पानी में, उसे हम फेंक के ना पौधों को दे दें, तो इससे हमारा पानी रीयूज़ होगा. इवनिंग दैट चिल्ड्रन हैड देयर पैकेट्स बनाते हैं, तो शॉपिंग बैग्स बनाते हैं, तो बैम्बू स्टिक्स ये के वेयर केयरफुल टू वेस्ट, कि हम मैं पेपर वेस्ट नहीं करूँगी, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करूँगी. आई विल मेक दैट वाटर ना मेरे घर में वेस्ट हो, हम डिफरेंस लाएंगे. दे आर सम अदर. मोना एंड राजू बात कर रहे होते हैं. द फ्यूचर आर प्लानट, हमारा ये जो प्लानट है, ग्रह है, हमारा प्लानट फ्यूचर है, मेंटेन और प्रिजर्व करके रखेंगे सिस्टम को. देखो इट्स आर ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी बनती है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल करें, डाइवर्सिटी को बचाएं और नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम को मिनिमाइज करें. कुछ ही प्रिंसिपल्स है, रिस्पेक्ट करो सारी फॉर्म्स, मतलब इधर इट इज़ प्लांट एनिमल, इम्प्रूव करो क्वालिटी, कंजर्व करो अर्थ की वाइटलिटी, मिनिमाइज करो रिसोर्सेज को, चेंज पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस, इनेबल कम्युनिकेशन, बना के रखो इन्वायरमेंट को, उसे कम्युनिटीज़ को हेल्प करने दो. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड